Hello students, welcome to Tejendra English School online class session of standard 8 math subject. Today we do the exercise 3.2 in chapter number 3. So let's start. Find the x in the following figures. Before this is exercise, in the previous exercise we finding the some different kind of the angles like external and internal angles. So here are given a figures and we have to find the x values which is an angle. So for in the first a एंगल्स जो हैं इस तरह से बनाए हुए हैं. यहाँ पर ये जो आउटर साइड का एंगल 125 दिया हुआ है, फिर इधर भी 125 दिया हुआ है और ये वाला एंगल x फाइंड करना है. सो बहुत सिंपल है बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 360 डिग्री. मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है और आपको टू एंगल्स दिए हुए हैं 125 एंड 125. सो दैट मीन्स अगर आपको टू एंगल्स 125 एंड 125 दिया हुआ है और तो थर्ड एंगल x है, सो आपका टोटल कितना होगा 360. ये तो प्रॉपर्टीज़ है. सो टू एंगल्स 125 दिया हुआ है, ये दोनों प्लस किया और x जिसकी अननोन वैल्यू है हम अगर देखें तो 125 ऐड करने पे 250 आता है और इस 250 को इधर 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 110. सो x की वैल्यू कितनी आई 110. अब आपका यहाँ पे सेकेंड एक डायग्राम है. सेकेंड डायग्राम आपका किस तरह का है तो देख ही सकते हो कि जैसे एक यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, एक यहाँ लाइन दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है और एक ऐसा ये क्या बन रहा है पेंटागन बन रहा है 1 2 3 4 5 पेंटागन है. पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, one is property to the similar for each and every gone, that is the sum of measure of an exterior angle is 360 degree. So let's start. The angles are given here 70 90 60 and 90 and one is another x. अगर हम इन सब को प्लस करते हैं तो 90 एंड 90 यहाँ पे 90 एंड 90 हमने ऐड लिया किया कि 90 और 90 180 हुआ, 180 में 68 किया नहीं थे, 240 में 78 किया तो 310 आया. आप किसी भी तरह से कर सकते हो बट यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनका प्लस करने पे 310 आ रहा है. प्लस x नहीं ऐड कर सकते, इक्वल टू 360 ऑलरेडी है. ये 310 को इधर 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50. तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन्स. अगर आपको रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ, रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ 9 साइडेड तो उसके एक्सटीरियर एंगल का कितना होगा. सो रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स एवरी साइड्स आर इक्वल, एवरी एंगल्स आर इक्वल. इफ 9 साइडेड सो द टोटल मेजर ऑफ एन ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री. ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. सो यहाँ पे 9 का डिवाइड कर देंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आ जाएगा. सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 40. देन आफ्टर 15 साइड्स, टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अगेन. एंड फॉर द फाइंडिंग द ईच एक्सटीरियर एंगल वी divide 15 in 360 and we get a 24. So each angle's measure is 224 degree Celsius. सो आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पर ये दो देख लिए हैं तो आगे के भी इसी तरह से कर सकते हैं. मतलब यहाँ पर दिख रहा है ना, आपने क्या किया, टू साइड था तो साइड को आपने मल्टी किया तो आपका डिवाइड किया तो आपका एंगल आ गया. अगर आपका एंगल दिया हुआ है तो आप डिवाइड कर दोगे तो साइड आ जाएगा. सो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री. अगर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 24 डिग्री होगा तो टोटल कैसा वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा जिसमें साइड सभी इक्वल होगी. सो अगेन द नंबर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड करना है तो 24 है. यहाँ पर साइड फाइंड करना है. द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स की जगह हम क्या लिखेंगे, साइड्स लिखेंगे. सो एक्सटीरियर साइड्स अगर निकालते हैं तो 360 डिवाइड बाई 24 तो 15 आया. सो द पॉलीगॉन हैज़ 15 साइड्स आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ द इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री. अब इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है. सो
you should to subtract 165 into 180 because इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल मिलकर लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं और उसका सम 180 होता है। और अगर आपको इंटीरियर दिया है और एक्सटीरियर फाइंड करना है तो यू शुड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 180 डिग्री एंड वी done this, so we get a exterior angle is a 15 degree Celsius। now measure of each exterior angle is 15 डिग्री हो गया है। आपको साइड अगर फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, ये 15 को डिवाइड कर देंगे और अगेन यहाँ पर साइड निकल जाएगी 24 साइड्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इज़ इट ए पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि रेगुलर पॉलीगॉन और जिसमें एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो तो ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन बना सकते हैं। तो आंसर आएगा नो, बिकॉज सिंस 22 इज़ नॉट ए डिविजन ऑफ 360, यानी 360 में 22 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बच जाएगा और रिमाइंडर बच जाए या नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बी पे आते हैं। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन? वाई? क्या एक इंटीरियर एंगल जो है जिसका 158 डिग्री दिया हुआ है तो क्या ये पॉलीगॉन हो सकता है रेगुलर? तो आंसर आएगा नो, बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 180 माइनस 22 इज इक्वल टू 150। यहाँ पर आपको जो 22 एक्सटीरियर एंगल दिया था, अगर ये इंटीरियर होता तो क्या करते, तो पहले इंटीरियर होता तो एक्सटर्नल हम फाइंड करते हैं, तो 180 में से 22 माइनस किया 158 एंड हैंस 158 is not divisor of 360 degree, so it again not a possible to regular polygon। Question number 6, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? अगर मिनिमम इंटीरियर एंगल की बात करें तो रेगुलर पॉलीगॉन में मिनिमम इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होगा और ये क्यों होगा? सो द इक्विलेटरल ट्राइंगल बिगिंस ए रेगुलर। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो कैसा होता है? रेगुलर होता है। और रेगुलर होता है मतलब क्या होगा, इसकी सभी साइड इक्वल होगी, सभी एंगल्स इक्वल होंगे। सो पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड हैज़ द एटलीस्ट मेजरमेंट ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। सो सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 360 मीन्स x प्लस x इक्वल टू 80। 180 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो हमने 60 डिग्री बताया ना वो ऐसे आया कि 3 को डिवाइड कर दिया 180 से और 60 आ गया। अब इसी में 6 में बी नंबर है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल, सॉरी व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। अगर आपका यहाँ पे इंटीरियर वाला पहला दिया था, अब आपको अगर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए, मिनिमम तो हमने निकाल दिया, एक्सटीरियर अगर मैक्सिमम पूछा है तो सिंपल है। अभी आपने देखा मिनिमम कितना होता है 60 ना, तो 180 में से 60 माइनस कर दो, रिमेनिंग क्या बचा? यस 180। सो बाय ए वी कैन सी दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। सो आपका यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया है और अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 3.3 में नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।